अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, में खुशामदीद। इस्लामाबाद के सर्कल्स के अंदर जनाब ये खबर गर्म है कि गालिब के पुर्जे उड़ने का टाइम आ गया। वो शेर नहीं है गालिब का कि जनाब थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि तमाशा हो जाए और किसी ना किसी लेवल के ऊपर इस हवाले से कुछ ठोस सी मंसूबाबंदी भी सामने आ रही है। और बताया यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार के खत के जवाब में इस्लामाबाद के जो हमारे अहम इंपॉर्टेंट अदालती सर्कल्स हैं वो इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि इस खत के जवाब में एक जवाबी खत, जवाबा गजल जो है वो तहरीर की जा रही है। खत तैयार कर लिया गया है जो मुमकिन तौर पर किसी भी वक्त किसी भी लावा रिपोर्टर के जरिए मीडिया को जारी कर दिया जाएगा और मीडिया को पहले जारी किया जाएगा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को बाद में पता चलेगा। उनको उस वक्त पता चलेगा जब मीडिया पैन हाहाकार मच जाएगी, फड़लो पै जाएगी, उसके बाद उनको ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया जाएगा। बताया यह जाता है कि इस खत में जवाबी इल्जाम या जवाबी चार्जशीट जारी की जाएगी और ये बात कही जाएगी कि जनाब आप हम पे इल्जाम आयद कर रहे हैं, आप हम पर मिसकंडक्ट का जो है वो तोहमत लगा रहे हैं, तोहमत कौमों में लगा रहे हो, आप कौन से दूध के धुले हुए हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि जनाब ये जो खत है, ये जो चार्जशीट है, ये बहुत ही ज्यादा संगीन रुख इख्तियार करने जा रही है क्योंकि इस चार्जशीट के जारी होने से पहले ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की एक वीडियो ऐसे ही लावा रिपोर्टर के जरिए मीडिया को जारी कर दी गई है। यह एक ऐसी वीडियो है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपनी अहलिया और अपनी साहबजादी के हमरा इस्लामाबाद की एक मारूफ बेकरी में मौजूद है, जहां मौजूद एक शख्स जस्टिस काजी फायज ईसा पर रकीक जुमले कसता है और बेकरी से बाहर निकल जाता है। अदालती शख्सियात के खत से पहले यह वीडियो बहुत ही खतरनाक इशारे दे रही है। कैसे? यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब लेने से पहले इस वीडियो का पोस्टमार्टम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस वीडियो के चक्कर के अंदर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ चीजों के जरिए इस बात को इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस चक्कर के अंदर कि जनाब हो जस्टिस काजी फायज ईसा ने बड़ी ज्यादती हो गई है। लेकिन क्या किया जाए जनाब, ये मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर, ये जनाब मुबारक सानी केस के अंदर, ये जनाब इंट्रा पार्टी इंतखाबात के केस के अंदर, ये जनाब एक्सटेंशन के चक्कर के जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने आप को मुतनाज़ा ही इतना बना लिया है कि अब लोगों के जज्बात का भड़कना बहुत ही ज्यादा जो है वो अब उसको आप अनप्रिडिक्टेबल नहीं कह सकते। और फिर किसी जो है लावा रिपोर्टर ने इस बात का इजहार भी कर दिया है कि जनाब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब जिन लोगों का यह मानना है कि जनाब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मेरा उनको मशवरा है कि जनाब अभी पार्टी शुरू नहीं हुई बल्कि पार्टी अभी खत्म हुई है। इस हवाले से चंद ट्वीट्स हैं, मैं असल स्टोरी आपकी खिदमत में रखने से पहले जरा ये थोड़े से आपको बातें बताना इस वजह से जरूरी है कि इस पूरे मंजरनामे की आपको अंदाजा हो जाए कि इनफैक्ट जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ खेल क्या खेला जा रहा है। मतीउल्लाह जान साहब का ट्वीट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस ट्वीट में मतीउल्लाह जान साहब ये कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहले खाना के साथ अवामी जगह पर एक शहरी की किसी भी वजह से बदजुबानी और बदतमीजी इंतहाई काबिल मुजम्मत है और इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले भी इस बदजुबानी और बदतमीजी को परवान चढ़ाने में बराबर के मुजरिम हैं। ऐसे मुल्जिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये अपनी तरफ से, जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की, अपनी तरफ से वो जो है ना आंखें अश्क शोई करने की कोशिश है। लेकिन जिसको नहीं भी पता था इस वीडियो के अंदर इस ट्वीट के अंदर इस बात का इजहार कर दिया गया कि ना आपको वीडियो आ रही है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की। फिर उसके बाद एहतिशाम अली अब्बासी साहब है, इनका ट्वीट आता है और इस ट्वीट का अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुकानदार के पास अगर एक ग्राहक के तौर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आ जाए, वो पहले सेल्फियां लेगा या अपनी सारी दुकान का सामान उठाकर देगा, मगर यहां दुकानदार अपना तैयार माल देने की बजाय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फायज ईसा को किन अल्फाज में वेलकम कर रहा है चीफ जस्टिस ही बता सकते हैं कि यह अवाम का प्यार है या ... ये वीडियो बनाने वाला और उसकी फैमिली इस वाकये के बाद से अगवा हो चुके हैं। काजी साहब से एक रिक्वेस्ट है, अवाम तभी प्यार करती है जब आप इंसाफ पर मबनी फैसले जारी करते हैं। ठीक है जी, पता चल रहा है ना आपको ये क्या माहौल बन रहा है। उसके बाद
इस खेल के अंदर शामिल हो जाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, और जनाब शहबाज गिल साहब अपना पहला ट्वीट करते हैं और वो ये कहते हैं कि what a show of power against the poor bakery workers. Former Pakistani law minister, senior lawyer, and my friend Fawad Chaudhary labeling verbal slander of arm awam an act of extremism and demands that person to be arrested and punished. Fawad's statements is an outcome of an elitist mindset. Of course, cursing someone is impolite, but use of bad language should be labeled as an act of misdemeanor or at max. You could have stated that it was an act of disrespect, but calling it extremism and asking for his arrest and punishment is also another extreme reaction coming from a lawyer side. It is against the fundamental rights, freedom of speech under Article 19. काजी साहब आप पर लानत हो, आइन के आर्टिकल 19 के लिहाज से गैर कानूनी नहीं, और काजी साहब तो हर चीज आइन की रूह से देखते हैं। और इस ट्वीट के अंदर वो जुमले जो किसी ने भी अपनी ट्वीट में नहीं लिखे थे, शहबाज गिल साहब ने ये जुमले अपनी ट्वीट में लिख दिए, क्योंकि एक ट्वीट के अंदर जनाब फवाद चौधरी साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर ये जो जुमले कसने वाले हैं इनको फौरी तौर पर अरेस्ट भी किया जाए और इनको करार वाकई सजा भी दी जाए। यह है वो माहौल जिस माहौल के अंदर खत लिखा जा रहा है ताकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को न सिर्फ मुतनाज़े इस्टेब्लिश किया जाए बल्कि उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए कि जनाब वो अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएं, इस्तीफा दे दें, या वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कि मुमकिन तौर पर तश्कील पा जाएगी उस कोर्ट के अंदर बतौर चीफ जस्टिस, पहले चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस ओहदे को एक्सेप्ट ना करे। यह है वो सारे का सारा मंजरनामा जिसके अंदर ये खेल किया जा रहा है। अब हकीकी सूरत हाल क्या है? यह वीडियो बिल्कुल दुरुस्त है, यह वीडियो बनाई गई थी, यह वीडियो जो है वो इस्लामाबाद के एक एरिया के अंदर बनाई गई थी, इस्लामाबाद की एक बेकरी में उस वक्त बनाई गई थी जब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपनी एहलिया और अपनी साहबजादी के हमरा वहां पर कुछ बेकरी का सामान खरीदने गए थे। लेकिन यह वीडियो कल की वीडियो नहीं है, यह वीडियो आज से एक माह पुरानी है, तकरीबन एक माह पुरानी। यह वही टाइम था जब मुबारक सानी केस जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में लगा था, और इस मौके पर जनाब वसीम अब्बासी साहब ने आज से एक महीना पहले एक यूट्यूब पर अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, और इस वीडियो का थंबनेल था चीफ जस्टिस के साथ बेकरी पर क्या हुआ। और इस वीडियो का थंबनेल और जनाब वसीम अब्बासी साहब का यह ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो इस बात की तायीद कर रहा है कि यह वाकया कल का नहीं, यह वाकया एक महीना पुराना है। और आपको पता है मुबारक सानी केस में क्या हुआ था। मुबारक सानी केस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गलत तशरीह को जो है वो उनके साथ उसको लिंक किया गया था, और इस बात का इल्जाम जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर आयद किया गया था कि उन्होंने कादियानियों को अपना अकीदे की तरवीज करने की माज़अल्लाह इजाजत दे दी है। और इस प्रोपेगेंडे को इस हद तक फैलाया गया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के सर की कीमत का तयन कर दिया गया था, और कहा गया था कि अगर जस्टिस काजी फायज ईसा का कोई सर धड़ से अलग करेगा, अल्लाह ताला माफ करे, तो फिर उसको इतनी रकम, मेरा ख्याल है 10 करोड़ रुपए की बाउंटी प्राइस रखी गई थी उस हमला आवर के लिए जो ये इकदाम करेगा। ये सब कुछ मुबारक सानी केस के दौरान हो रहा था, और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को उस वक्त इस तरह के प्रोपेगेंडे का सामना था, और इसका जिक्र किया गया है। और इस बात की तस्दीक जनाब फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्वीट में की है, जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फवाद चौधरी साहब से आप 100 तरह के इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन फवाद चौधरी का मजहबी एक्सट्रीमिज्म के हवाले से स्टांस और कल का स्टांस और आज के स्टांस में जर्रा बराबर फर्क नहीं है। और फवाद चौधरी साहब उन पॉलिटिशियंस में शामिल थे जिन्होंने मुबारक सानी केस की समाअत के दौरान भी जस्टिस काजी फायज ईसा का साथ दिया था, जब उनके खिलाफ सर की कीमत मुकर्रर की जा रही थी। तो उस हवाले से जो आवाजें उठ रही थी इस इकदाम के खिलाफ, उस वक्त भी जो आवाज थी वो जनाब फवाद चौधरी साहब की ही थी। फवाद चौधरी साहब के इस ट्वीट का अक्सर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें फवाद चौधरी साहब कहते हैं CJP was embarrassed by an extremist while he
was with his wife. I have hundreds of reasons to disagree with Chief Justice Qazi Faiz Issa, but I must condemn such extremism. Unfortunately, the gentleman is roaming free. Had he been an ordinary citizen or PTI supporter, he would have been missing person and facing extreme torture to his advantage. He belongs to an extremism group and has license to humiliate the CJP and evade law. This is the state we have built in 76 years. Very sad, very sad. बात तो ये जो है फवाद चौधरी साहब की 100% दुरुस्त है, और इनके इस ट्वीट के ऊपर वो ट्वीट किया था शहबाज गिल ने, जिसमें उसने जनाब फवाद चौधरी साहब पर इल्जाम आयद किया था, और फिर उस ट्वीट का जो मैंने भी आपकी खिदमत में पढ़ा है शहबाज गिल का, उसके जवाब में भी फवाद चौधरी ने एक ट्वीट लिखा था, और उसमें उन्होंने लिखा था, while residing in a free state where largely state allows religious freedom, your comment reflects sad state of affairs because you know the background of this incident. It is not political criticism. Gentleman belongs to TLP, यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, an extremist organization, and he is abusing CJP for his decision for a pro-minority interpretation of case. People who enjoy freedoms must respect freedoms also, and for cheap publicity must not become pawn of retrogressive forces. There are hundreds of reasons to criticize Justice Qazi Faiz Issa, but cannot and must not encourage religious extremism. ये फवाद चौधरी साहब का है. अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो मैंने आपके सामने रखी है कि ये जो वीडियो है 1 महीने पुरानी है, और इस वीडियो को अब जिस शख्सियत ने ट्वीट किया है उसका ताल्लुक भी डॉलर ट्यूबर्स के कबीले से है, और वो भी लावा कबीले से ही ताल्लुक रखता है, और लावा रिपोर्टर के नाम से ही पहचाना जाता है. लावे रिपोर्टर्स के, बल्कि मैं ये कहूं कि वो लावे रिपोर्टर की कबील से है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा. ये है वो माहौल जहां पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर दबाव में इजाफा किया जा रहा है, और दूसरी जानिब जब खत तहरीर किया जा रहा है, क्योंकि ये बात इस्टेब्लिश हो गई है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के उस खत के जवाब में, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जज साहिबान की तरफ से जारी किए जाने वाले वजाहती ऑर्डर पर जवाब तलब किया था, और यह पूछा था कि जनाब ये कॉज लिस्ट कहां पे जारी हुई है, किस कोर्ट रूम के अंदर इसकी समाअत हुई है, चैंबर समाअत अगर हुई थी तो उसके लिए नोटिस जारी किए गए हैं, क्या ये कॉज लिस्ट जजेस कमेटी की तरफ से जारी की गई थी, कहां से ये हुआ, कोई तरीकाकार हमें इसका बताया जाए. और इसके जवाब में मोहतरमा जजीला असलम साहिबा ने अपना खत लिखा और बताया कि जनाब इस हवाले से जो कुछ भी हुआ उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रजिस्ट्रार ऑफिस कतई तौर पर ला इल्म है. अब ये जो रजिस्ट्रार साहिबा का जो खत का जवाब है वो तैयार कर लिया गया है, और इसमें बताया जाएगा जो इतलात हैं उसके मुताबिक कि जनाब चूंकि हमने पहले ही अपने ऑर्डर में बता दिया था कि वजाहत की जाएगी, लिहाजा जैसे ही इलेक्शन कमीशन की ये खत आया है इसके ऊपर वजाहत जारी कर दी गई. कुछ इस तरह की कानूनी पोजीशंस लेकर ये जवाबी खत दायर जो है वो तहरीर किया जा रहा है, जो मुमकिन तौर पर आज किसी भी वक्त दबाव के टैक्टिक्स के लिए ना सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इस खत के अंदर जो इस्लामाबाद के सर्कल्स हैं उसमें यह खबर गर्म है कि आज के जारी होने वाले मुमकिन तौर पर इस खत में सख्त तरीन जुबान इस्तेमाल की जाएगी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पर और जनाब रजिस्ट्रार ऑफिस पर, और यह बात कही जाएगी कि हमें मिलाइन करने, हमें आवाम की नजरों में एक विलन के तौर पर सामने लाने का जो तरीकाकार है वो अडॉप्ट किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जवाबी मिसकंडक्ट के इल्जामात सीजेपी के ऊपर भी आयद किए जाएंगे, और मुख्तलिफ जगहों पर वो जो कारनामों की फहरिस्त है जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की, उसको भी मुतनाज़ा बनाया जाएगा और उसके ऊपर भी कुछ इल्जाम तराशी की जाएगी. इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद के अंदर, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये जो महाज रही है ये अब एक खुली जंग की सूरत इख्तियार करती जा रही है, और जंग के फैसले अमूमी तौर पर किसी की हार और जीत के ऊपर ही उसका जो है वो अंजाम होता है. देखना यह है
कि इस लड़ाई को, जहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा को प्राइम टारगेट के तौर पर सर्कल कर दिया गया है, इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।